मेरी भीगी भीगी सी पलकों पर रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म अनामिका का ये गीत जब कभी भी कानों में पड़ता है तो संजीव कुमार का वो गंभीर चेहरा, शानदार अदाकारी और उस आशिक के दिल का दर्द महसूस होता है जो अपनी प्रेमिका को किसी और की बाहों में देखकर तड़प रहा है और वास्तव में वो नायक इस दर्द को बयां कर रहा है। वो खुद भी उसी दर्द से अगर गुजर रहा हो तो क्या कहिएगा? इसे उस अदाकार की किस्मत कहिएगा या यूं मानिएगा कि ये सिर्फ एक वानगी है जो संजीव कुमार के साथ गुजरी। हरिहर जेठाभाई जरीवाला यानी संजीव कुमार हिंदी फिल्म जगत का वो कोहिनूर हीरा जिसकी चमक शोले की तरह दमकती थी, सीता गीता के साथ इठलाती थी। वो कोशिश करते तो बॉलीवुड में नया दिन नई रात फिल्म से उनकी कला का जौहर दिखता। देवता, राम तेरे कितने नाम, कटी, शिकार, उलझन, तृष्णा, पति पत्नी और वो, अंगूर, बीबी ओ बीबी, हीरो, शोले, संजीव कुमार की वो बेमिसाल फिल्में हैं जो देखने के बाद कल, आज और कल की पीढ़ी एक ही झटके में संजीव कुमार की दीवानी हो जाती है। संजीव कुमार के लिए कहा जा सकता है कि आज के दौर में जिस स्कूल से पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे बालक निकलते हैं, ये उसके हेडमास्टर हुआ करते थे। अभिनय उनके बाएं हाथ का खेल था और आंखों के अभिनय करने की कला तो मानो इन्हें स्वयं देवताओं से आशीर्वाद में मिली थी। कोशिश, दस्तक, खिलौना, नया दिन नई रात जैसी फिल्म इनकी अद्भुत कला का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही संजीव कुमार की जिंदगी के भी दो पहलू हैं। एक कामयाब एक्टर जो पर्दे पर दिखाई देता है, दूसरा वो जो अनामिका की तरह है। अनामिका में तो फिर भी हीरो को फिल्म के एंड में अपनी प्रेमिका मिल जाती है, लेकिन संजीव कुमार इस विरह की अग्नि में सारी जिंदगी जिए। हालांकि संजीव कुमार के जीवन में कई महिलाएं आईं, इनमें सबसे पहले नूतन का उदाहरण यहां हम देना चाहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1969 में फिल्म देवी की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में नूतन के को एक्टर संजीव कुमार थे। नूतन सेट पर अकेले ही रहना पसंद करती थीं। वह अधिक किसी से बात नहीं करती थीं, मगर धीरे धीरे संजीव कुमार से उनकी दोस्ती बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ इस बढ़ती दोस्ती पर ना जाने कहां से अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लेकर खबरें भी छपने लगी थीं, जबकि उस वक्त तक नूतन शादी कर चुकी थीं और वह एक बेटे की मां भी थीं। अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली नूतन बहुत सौम्य और शांत स्वभाव की थीं। सेट पर वे अपने काम से काम रखा करती थीं। अपने को स्टार्स के साथ कभी उनकी अनबन नहीं हुआ करती थी, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि गुस्से में तमतमाई नूतन ने फिल्म के सेट पर अपने कोई एक्टर को सरेआम तमाचा जड़ दिया। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार थे। हमेशा चुप रहने वाली नूतन का ऐसा गुस्सा सेट पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर गया। बाद में पता चला कि एक अफवाह की वजह से ये सब कुछ हुआ ये था कि एक दिन फिल्म देवी के सेट पर नूतन की नजर एक मैगजीन पर गई, जिसके माध्यम से नूतन को भी अपने और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाह के बारे में पता चला। ये बात नूतन को नागवार गुजरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जब ये पता चला कि खुद संजीव कुमार ने ये अफवाह फैलाई है तो उनके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भरे सेट पर संजीव कुमार को तमाचा जड़ दिया। नूतन ने इस बात का जिक्र 1972 में एक इंटरव्यू के दौरान भी किया था, लेकिन सत्य कुछ और ही था। असल में पति रजनीश बहल के दबाव में नूतन ने संजीव को तमाचा जड़ा, क्योंकि उन्हें दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी और संजीव बिना कुछ कहे सेट से निकल गए। उन्होंने दोबारा नूतन के साथ काम ना करने की कसम भी खाई। फिर आया वो युग जब संजीव कुमार को फिर से प्रेम हुआ और इस बार लगा कि घर तो बस ही जाएगा। वह कोई और नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। संजीव कुमार की बायोग्राफी एन एक्टर्स एक्टर नामक किताब में हुए खुलासे के मुताबिक हेमा और संजीव कुमार फिल्म सीता और गीता के गाने हवा के साथ साथ की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। इस गाने की शूटिंग के दौरान दोनों स्केटिंग करते हुए घायल हो गए थे
और यही हादसा दोनों को करीब ले आया था। कई लोगों को यही लगता था कि इसी दौरान दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। संजीव कुमार की मां को भी हेमा बेहद पसंद थी, लेकिन हेमा की मां को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि उनके लिए करियर सर्वोपरि था। इसके बाद संजीव और उनकी मां जब हेमा के घर उनका हाथ मांगने पहुंची तो एक्टर्स की मां ने शादी की मंजूरी देने से इनकार कर दिया और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो गया। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अब इस बीच संजीव कुमार कई बार हार्ट अटैक झेल चुके थे। उनके परिवार में एक अजब रीत भी थी, कोई भी 50 साल की आयु पार नहीं कर पाता था। लेकिन इसी बीच एक अभिनेत्री उनके कला की दीवानी बनी, ऐसी दीवानी बनी कि वह उन्हीं का नाम जपने लगी और इस हीरोइन का नाम था सुलक्षणा पंडित। लेकिन इस बार संजीव कुमार पीछे हट गए 2 कारणों से। पहला ये कि सुलक्षणा आयु में काफी छोटी थी, दूसरी ये कि वे उन्हें जीते जी अकेला नहीं छोड़ देना चाहते थे। संजीव कहीं ना कहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है और हुआ भी वही। चौथा दिल का दौरा संजीव कुमार को 1985 में पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सुलक्षणा पंडित ने ताउम्र अविवाहित रहने का फैसला लिया। वहीं एक बात को और प्रसारित किया गया कि संजीव कुमार शराब के नशे में धुत रहते थे, लेकिन उनके जीवन का सच बहुत कम लोग जानते थे। हालांकि संजीव कुमार के जाने के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि रही सही कसर उनको शराब में धुत प्रेम में विफल देवदास साबित करने पर तुली खबरों ने पूरी कर दी। काश संजीव कुमार के भाग्य की स्याही किसी अलग रंग से लिखी गई होती। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।